वार्निंग भी देता हूँ। मैं हिंदू संगठन के बड़े बड़े दिग्गज ले जाऊँ से भी लीडर से भी कहता हूँ नीतीश राणे वो मुसलमान को चुन चुन के मारेंगे। अरे मुसलमान को मारने की बात है, मुसलमान का बाप भी बिगा नहीं कर सकता है नीतीश राणे। हाँ, ये नीतीश राणे को छोड़िए, इसका बाप जो मरकज में मंत्री है, सेंट्रल में मिनिस्टर है, नारायण राणे, उसको भी नहीं होगा है। अभी ऐसे 10 राणे पैदा होते कि मुसलमानों का बाल भी बिंगा नहीं कर सकते। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। हुगली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के हमारे साथ में मौजूद है, अल्ताफ हल्लूर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि हाल ही में एक रामगिरी नामी शख्स ने महाराष्ट्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। फिर उसके एहतजाज में काफ़ी हिंदुस्तान भर में कई जगह पर उनके नाम पर FRI दर्ज किए गए थे, मगर अभी तक उनको कोई भी ना पुलिस की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से समन दिया गया, ना ही उनको अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद में अचानक से एक नीतीश राणे बोल करके एक नेता आते हैं और ये कहने लगते हैं कि अगर हमारे रामगिरी महाराज के मुतल्लिक अगर मुसलमान अगर कुछ कहेगा तो वो फिर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आप क्या हो क्या नहीं हो, आपकी मस्जिदों में घुस करके हम आपको एक एक को चुन चुन के मारेंगे। इस तरीके का उन्होंने एक हेट स्पीच दे करके एक डिवाइड एंड रूल का काम किया है, यानी हिंदू मुसलमानों को अलग करने का काम किया है। इसी के सिलसिले में आज जो है अल्ताफ हल्लूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे किस तरह का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के मुतालिक वो क्या कहना चाहेंगे। सर, जैसे कि अभी जो रामगिरी के मुतालिक हाल ही में आपके तरफ से और उसके बाद में अंजुमन इस्लाम हुगली के तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, यानी एक मनवी दी गई थी तहसीलदार को और कमिश्नर ऑफ हुगली सिटी को कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करें करके, मगर ये तो कुछ नहीं हुआ, अरेस्ट तो हो ही नहीं। मगर उसके बाद में फिर उनके जो सपोर्टर्स है, ख़ास करके जो महाराष्ट्र के जो एक MLA है नीतीश राणे बोल करके, वो आ करके इस तरीके से मुसलमानों को धमकी देते हैं कि हम मस्जिद में घुसेंगे, एक एक को चुन चुन करके मारेंगे, ऐसे उनका स्टेटमेंट एक हेट स्टेटमेंट आया है। तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे सर? देखो, पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इसे खंडन करता हूँ। पिछले दिनों जो नागपुर का एक महाराज रामगिरी के हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने जो उनके शान में गुस्ताखी की, देश भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए और उनके खिलाफ आवाज़ उठी। और हम भी हुगली धारवाड़ में अंजुमन के दोनों अंजुमन के जानिब से भी हमने एहतजाज किया था और हुकूमत राष्ट्रपति को ये मनवी दी थी कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। और अभी महाराष्ट्र के एक विधायक, एक MLA जो नीतीश राणे वो मुसलमान को चुन चुन के मारेंगे। अरे मुसलमान को मारने की बात है, मुसलमान का बाप भी बिगा नहीं कर सकता है नीतीश राणे। हाँ, ये नीतीश राणे को छोड़िए, इसका बाप जो मरकज में मंत्री है, सेंट्रल में मिनिस्टर है, नारायण राणे, उसको भी नहीं होगा है। अभी ऐसे 10 राणे पैदा होते कि मुसलमानों का बाल भी बिंगा नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में इनको लग रहा है कि महाराष्ट्र से इनके हाथ से हुकूमत चले जाएगी, ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में तो उन्हें देख चुके हैं कि मुसलमान जिस तरफ है वहाँ पर हुकूमत बन रही है, मुसलमान जहाँ पर है वो लोग चुन रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों में या कुछ महीने में असेंबली इलेक्शन आने वाला है। इस तरह की अफवाह फैलाकर, इस तरह के हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके वो लोग इलेक्शन दोबारा हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग, खास करके मुसलमान ने, वहाँ के हिंदू भी बहुत होशियार हैं। देश भर में अगर कहीं भी हम जाएंगे तो महाराष्ट्र, मुंबई का नाम पहले आता है। वहाँ के लोग बहुत होशियार हैं, वहाँ के लोग बहुत चालाक हैं। उन्हें समझते हैं कि ऐसे 10 राणे आएंगे, ऐसे 1000 स्टेटमेंट देंगे तो भी वहाँ पर मुसलमानों का बाल भी बिंगा नहीं होगा, वहाँ हुकूमत उन्हें दोबारा नहीं बना सकेंगे। सर, जैसे कि अभी जिस तरीके से ये लोग मुसलमानों को एक तरह का सस्ता समझ करके जो भी आता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, या फिर ये मुसलमानों को इतना सस्ता समझता है कि ये कहने लगता है कि मुसलमानों के मस्जिदों में घुस करके चुन चुन के मारेंगे, तो ये किस तरीके का एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं सर? क्या ये पॉलिटिकली दिया जा रहा है? किस तरीके से ये साजिश हो सकती है सर? नहीं, इनकी संघ परिवार की जो हिंदू संगठन है, इनकी एक साजिश है। ये बार बार मुसलमानों को छेड़ना। अगर मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उनको मालूम है कि मुसलमान चुप नहीं बैठता। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उन्होंने जिस रास्ते पर हमें बताया, इस्लाम यानी पीस है, शांति का मज़हब है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर सब्र कर रहे हैं।
ये लोग हमारे सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इम्तिहान बहुत दिन नहीं ले सकेंगे लोग। क्या ये ऐसा हो सकता है कि मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाने की किसी कुछ साजिश हो सकती है आपके? नहीं, आज भी कुछ ऐसे हिंदू हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बातों को भी मानते हैं, मुसलमानों को भी समझते हैं। कुछ मुट्ठी भर हिंदू है, उनकी बात के ऊपर जो भड़क जाकर मुसलमान के साथ दंगे फसाद करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये लोगों को आज वार्निंग भी देता हूँ। मैं हिंदू संगठन के बड़े बड़े दिग्गज ले जाऊँ से भी लीडर से भी कहता हूँ कि आप अपने कार्यकर्ता को ये ताकीद करें, उनको समझाएं कि आप कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ मत कीजिए, मुसलमानों को सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। क्योंकि हम लोग को मालूम है जब तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है, उनको मानने वाले हैं, हम सब्र से जा रहे हैं। जिस दिन हमारा सब्र टूटेगा, ये लोग मस्जिद में तो आने की बात दूर है, ये लोग रास्ते पे भी घूमने पाएंगे। अच्छा, जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि अभी ये जो नीतीश राणे जिस तरीके से बयान देते हैं, उसके बाद में कई 2 एफआईआर इनके नाम पर होती है, लेकिन कभी उनको 2 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि वो अभी तक ना ही उनको पुलिस की तरफ से कोई समन गया, ना ही वो उनके पास कोई अरेस्ट वारंट गया। तो क्या आप इसको कैसे, किस तरीके से आप देखते हैं सर? नहीं, हुकूमत उनके साथ है। हाँ, मरकज में भी बीजेपी की हुकूमत है, महाराष्ट्र में भी उनकी कोalition गवर्नमेंट है। बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी से टूटा हुआ एक अजीत पवार का गुट है, इनकी मिली हुई सरकार है। वो सरकार इनडायरेक्ट उनको सपोर्ट कर रही है, जी। लेकिन कानून अपनी जगह, कानून अपना काम करेगा, विश्वास है में। वहाँ की पुलिस पूरी दुनिया भर में मशहूर है। महाराष्ट्र की पुलिस जो वो बहुत होशियार और बहुत काबिल तारीफ वहाँ की पुलिस है। मैं समझता हूँ कि ऐसे 10 राणे को भी वो नहीं बख्शेगी। मैं वहाँ के महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसरों से मैं अपील करता हूँ आपके जरिए कि जल्द से जल्द राणे को एक्शन लेकर, बार बार मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की स्पीच देकर मुसलमानों का सब्र का इम्तिहान ना लें। वहाँ की पुलिस कड़ा से कड़ा इनके ऊपर सख्त से सख्त कानून लगाकर इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने की मैं उम्मीद रखता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी ये भी देखने में आया सर, जैसे कि अभी रामगिरी महाराज जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उन्होंने गुस्ताखी की, सब हजारों लोग, लाखों लोगों के सामने। फिर उसके बाद में एकनाथ शिंदे एक ही मंच पर आते हैं, आकर ये कहते हैं कि कितने भी तुम्हारे नाम पर एफआईआर हो जाए, लेकिन तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा, ऐसा एक जो है चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो क्या ये चीफ मिनिस्टर सिर्फ जो है ये हिंदुओं के उतना ही है, क्या ये सबके नहीं है? कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, संविधान के नाम पर इन्होंने शपथ लेकर आज चीफ मिनिस्टर का पोस्ट के ऊपर जो बैठे हैं वहाँ के एकनाथ शिंदे साहब, मैं समझता हूँ कि आज देश के अंदर संविधान के खिलाफ सरकार चल रही है। जहाँ पर भी बीजेपी के लीडर है, बीजेपी की हुकूमत है, वो संविधान के खिलाफ अपना काम कर रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में इनको विश्वास नहीं है, कानून के ऊपर इनको विश्वास नहीं है। ये समझते हैं कि हमें यहाँ पर शाश्वत हम ही है, कायम हम ही रहेंगे, लेकिन इनको जनता कुछ महीनों में उकाड़ फेंकेगी। जब शिंदे का जो आज का बयान है ना, वही बयान लेकर हम भी शिंदे के ऊपर अंगली उठाने का हमें भी मौका ऊपर वाला जरूर देगा। अच्छा, जैसे कि अभी कांग्रेस से आप भी जुड़े हुए हैं और हुबली धारवाड़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं आप, तो क्या आप भी अपने इस पार्टी के जरिए से कोई एहतजाज दर्ज कराए हैं या कराने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर अभी उनका जो रामगिरी स्वामी जो एक कमीना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया, तो उसके खिलाफ तो मैं बहुत जगह राष्ट्रपति को, गवर्नर को, हुकूमत कर्नाटक को भी हम एक मेमोरेंडम दे चुके हैं। जहाँ तक कंप्लेंट दर्ज करने का सवाल है, हम पहले ये देखेंगे महाराष्ट्र की आवाम क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ का लोकल इश्यू है। अगर उनको सपोर्ट नहीं तो पूरे देश भर से सपोर्ट मिलेगा। हमारी पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी। खास करके हम भी रास्ते पर उतर कर उसका एहतजाज करेंगे और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने में उनका, महाराष्ट्र के लोगों के हम साथ देंगे। अच्छा, अभी हाल ही में आज ही एक मैसेज आया है, एक पैगाम आया है कि AIMIM के जो एक वहाँ पर जो MP है इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने कहा है कि 5 दिन के अंदर अगर रामगिरी महाराज को अगर अरेस्ट नहीं करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो हम मुंबई की तरफ एहतजाज करते हुए लाखों लोगों को लेकर जाएंगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को संबंध होगा, ऐसा उसने कहा। तो आप इस पर आपका क्या एक्शन होगा सर? देखिए, MIM पार्टी वो भी बीजेपी की तरह पार्टी है। जो लोग, ये हिंदू संगठन लोग चाहते हैं कि देश में अशांति हो, दंगे फसाद हो, मुसलमान रास्ते पर उतरे,
मैं समझता हूँ कि कानून के ऊपर विश्वास करना चाहिए, महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उनको 1 से 2-3 मौके देना चाहिए, तब जाके हम लोग रास्ते पे उतरें। और जलील साहब जो कर रहे हैं, ये स्वामी को अरेस्ट कराने का मकसद नहीं इनका। इनका मकसद वोट बटोरना है, वो वोट एक करके फिर बीजेपी को फायदा कराने का मकसद है उनका। हम लोग ऐसे मामले में एमआईएम का साथ नहीं देंगे। हमारी पार्टी की नीति है, हमारा पार्टी का जो सेक्युलरिज्म है, आज भी हमारा कायम है। हमें उस सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हुए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के ऊपर निगाह रखते हुए, महाराष्ट्र की हुकूमत अगर कुछ नहीं करी तब जाकर हमारी पार्टी एक सही डिसीजन लेगी। सर हाल ही में एक चीज देखने में और सभी जगह पर सोशल मीडिया में भी आया कि विशालगढ़ के जो मस्जिद है, तारीखी मस्जिद में है, कुछ एक संगठन के लोग आते हैं, फिर मस्जिद में जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मीनारों को भी तोड़ा जाता है। तो ये किस तरह की मानसिकता को ये बताया जा रहा है सर? ये कौन कर रहे हैं, क्या साजिश हो सकती है सर? नहीं, मैं जैसा है कि बताया ना, अभी वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। एमपी इलेक्शन में रिजल्ट बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के जो सपोर्टर पार्टी के फेवर में नहीं आया। वो लोग इस तरह हिंदू मुस्लिम कर वहाँ पर फिर दोबारा हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के वोटर इनका साथ नहीं देंगे। और बीजेपी पहले को शुरू से, जिस दिन 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन के तो नतीजे आए हैं, तब से लेकर आज तक उनकी यही कोशिश रहेगी कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, हिंदू मुस्लिम रास्ते पर आके लड़े, एक दूसरे का कत्ल करे और बीजेपी उसका फायदा हो, ये कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ की महाराष्ट्र की जनता इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, इनको मौका नहीं देगी। और मैं वहाँ के मुसलमानों को भी अपील करता हूँ आपके ज़रिए कि आप लोग बहुत अमन और सुकून से, शांति के साथ एहतजाज करें। और वहाँ पर जो आज भी हिंदू लोग ऐसे हैं कि मुसलमान के साथ है, उनका साथ लेकर ऐसे ये कमीने लोग जो हमारे हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारे मस्जिद के ऊपर हमला करते हैं, ऐसे लोगों को अंदर भाने की कोशिश करें। ये थे अल्ताफ हल्लूर साहब, जो कि हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो है प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बहुत ही बारीकी से हर सवाल का जवाब दिया, जैसे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से नीतीश राणे जिस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले का सपोर्ट देते हुए वो मुसलमानों की तरफ उंगली उठाता है। फिर एक रामगिरी जो महाराज है, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उस पर जो है 58 FRI होते हैं मुल्क भर में, मगर उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया जाता। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।